हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं F2 पीढ़ी, जो कि हमने कल पढ़ रखी थी F1 पीढ़ी। आज हम क्या पढ़ेंगे? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी इसे बोलते हैं हम क्या? द्वितीय पुत्रीय पीढ़ी। द्वितीय पुत्रीय पीढ़ी। आज हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड जनरेशन। कल हमने क्या पढ़ रखा था? F1 पीढ़ी। आज हमें पढ़ना है F1 पीढ़ी, सॉरी F2 पीढ़ी। कल हमने पढ़ रखा था F2 पीढ़ी। समझेंगे आज हम F2 पीढ़ी क्या है? क्या समझेंगे आज? F2 पीढ़ी क्या है? देखो, कुछ ऐसा मिल जाए हमें कि थोड़े से में हमारा काम हो जाए, थोड़े से में बहुत सारे का थोड़ा सा निचोड़, और तुम्हें याद भी रहे। जैसे कल हमने P1 पीढ़ी ली, माता पिता वाली, ओके। इनसे आई थी F1 पीढ़ी, पुत्रीय पीढ़ी। समझ गए? अब इसके बाद आएगी F2 पीढ़ी। क्या आएगी? F2 पीढ़ी। समझ गए? द्वितीय पुत्री पीढ़ी। लेकिन ये P1 क्या है? पेरेंटल। ऐसी F1 माता पिता बनेंगे तभी तो दूसरी पीढ़ी आएगी। बगैर माता पिता तो पीढ़ी बनेगा, दूसरी पीढ़ी आ ही नहीं सकती, तो इन्हें P2 पीढ़ी कहेंगे। ये आपकी P1 पीढ़ी, ये आपकी P2 पीढ़ी। देखो मैं समझाता हूँ, अभी आपके समझ में नहीं आया, थोड़ा घुमा दिया मैंने गोल 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 गोल। मतलब मैं बता दूँ, जैसे मेरे मम्मी पापा P1 पीढ़ी और मैं F1 पीढ़ी। अब मुझसे जो संतति आएगी तो मैं बन जाऊंगा P2 पीढ़ी, और मुझसे जो संतति बनेगी वो होगी F2 पीढ़ी। समझ गए? बस यही कॉमन सेंटर लगाना है हमें। चलो बाकी बातें करते हैं आगे। देखो कल हमने क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी शुद्ध लंबा शुद्ध बॉन क्रॉस। कैपिटल टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जस्ट समझना जरा ध्यान से। P1 पीढ़ी जैसे हम क्या कहेंगे? पेरेंटल पीढ़ी। और ये हो गया आपकी F1 पीढ़ी, पेरेंटल पीढ़ी। और ये फर्दर पीढ़ी यानी आपकी पुत्री पीढ़ी, बच्चों वाली संतति। यानी माता पिता से क्या है? संतति आई, और संतति में आपस में क्रॉस करा दिया, इनकी शादी करा दी। हम मान के चलो ये बन गई आपकी P2 पीढ़ी। ये तो जानते हो, मम्मी पापा ये भी बने तो मम्मी पापा ये भी बनेंगे, इनसे बच्चे आएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या रेशियो आ गया? इधर नहीं, इधर ही लिख दे रहा हूँ। F2 पीढ़ी ये क्या रहा? 25% सम लंबे, 50% विषम लंबे, 25% आपके सम बौने। अब मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि F2 पीढ़ी को समझना है हमें, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। ये समलंबा, विषम बौना और ये समबौना, सॉरी ये विषम लंबे, ओके। अब ये तीनों लंबे हैं दिखाई देने पर, और ये आपका एक बौना है। देखा जाए तो फिनोटाइप निकाला जाए तो 3:1, और जीनोटाइप निकाला जाए तो निकलेगा 1:2:1, यानी 25 50 25 और 75 25। आंखों द्वारा दिखाई देने पर आपका कैसा होगा? 3 पौधे लंबे होंगे, जो फर्स्ट वाले को देखा जाता है, ओके। अब मैं तुम्हें बता दूं,
P1 पीढ़ी से क्या आई, F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी से क्या आई, F2 पीढ़ी, जिसे हमने क्या बनाया था, F2 पीढ़ी। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसकी, देखो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। डेफिनेशन हल्की सी डेफिनेशन, छोटी सी प्यारी सी बनाएंगे। पहले ये उतार लिया, सभी ने कॉपी कर लिया, ओके। वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो इसे। देखो ये मैं लिख देता हूँ इधर P1 पीढ़ी, P2 पीढ़ी सॉरी, और ये आपकी F2 पीढ़ी। और हम क्या पढ़ रहे हैं, F2 पीढ़ी। हमें सिर्फ लिखना है क्या, P1 पीढ़ी से प्राप्त संतति F1 पीढ़ी प्राप्त होती है F1 पीढ़ी के मध्य क्रॉस कराने पर आने वाली संतति F2 पीढ़ी कहलाती है। ज़्यादा कुछ नहीं, किताब से रटोगे, नए नए पब्लिकेशन देखोगे तो ये समझो बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें P1 पीढ़ी से प्राप्त संतति F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी के मध्य क्रॉस कराने पर आने वाली संतति F2 पीढ़ी कहलाती है। यानी P1 पीढ़ी से जो प्राप्त संतति हमारी क्या कहलाएगी, F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी के मध्य क्रॉस करा दिया तो आने वाली संतति क्या कहलाएगी, F2 पीढ़ी। हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, हमें अब इसकी थ्योरी कैसे बनानी है। थ्योरी समझो और लिखते जाओ साथ ही साथ। मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ नोट करना, नोट डाउन करोगे या लिख दूँ, मैं लिख दूँ, ऐसे लिख लिया। अब सेकंड नंबर जो एग्जाम्पल की थ्योरी होगी, जो एग्जाम्पल के बाद पहले इसे डेफिनेशन को उतारना है, परिभाषा, पहले परिभाषा क्लियर करो। परिभाषा लिखने के बाद ये डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम ड्रॉ करने के पश्चात फिर तुम्हें लिखना है, देखो उदाहरण, क्या लिखना है, उदाहरण। F1 पीढ़ी के जनक विषम युग्मी लंबे कोष्ठक कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति F2 पीढ़ी में 25%, चलो तुम फिर टाइप लिखो, 75% लंबे तथा 25% बौने पौधे प्राप्त होते हैं F2 पीढ़ी कहलाती है। देखो हमने क्या किया, हमें यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल इसी से लॉजिक बनाना है, सिंपल इसी से लिखना है। हमें करना क्या है, सिंपल इससे बना के लिखना है। F1 पीढ़ी के विषम युग्मी लंबे सदस्य कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर आने वाली संतति 75% लंबी तथा 25% बौनी प्राप्त होती है, जो क्या कहलाती है, F2 पीढ़ी कहलाती है। सिंपल, हमने इसी से लिखा, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना है डेफिनेशन कैसे लिखनी है, P1 पीढ़ी के मध्य क्रॉस कराने पर आने वाली F1 पीढ़ी के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो आने वाली F2 पीढ़ी, आने वाली संतति F2 पीढ़ी कहलाती है। अम्मा बाबा में हुआ क्रॉस तो आई कौन सी संतति, F1 पीढ़ी।
जब हमारे मम्मी पापा में हुआ क्रॉस तो कौन सी संतति कहलाई? F2 पीढ़ी। हम क्या हैं? F2 पीढ़ी है। अगर हम बाबा से संभालें तो बाबा हमारे P1, पापा हमारे P2, जिन्हें हम F1 के नाम से जानेंगे क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं, और उनसे हम संतति हम आए हैं तो हम हो गए F2 पीढ़ी। समझ गए? कुछ ज़्यादा कम मतलब ज़्यादा अपना झोलमाल करना नहीं है। हमें क्या करना है? हमारे बाबा P1 पीढ़ी, हमारे पापा F1 पीढ़ी और हम F2 पीढ़ी। समझ गए? क्लियर है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर F2 पीढ़ी से मैं समाप्ति लेता हूँ और बाकी आगे जो टॉपिक हैं उनके लिए हम आगे बात करेंगे। आज के लिए मैं JP वर्मा यहीं आपसे अलविदा लेता हूँ और